जनूबी वजीरिस्तान में खारिज की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश, 16 जवान शहीद, 8 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारिज के ग्रुप ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है इस घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के हमले की कोशिश की शदीद मज़म्मत। PTI से मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली की कमेटी के क़याम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म से हुकूमती कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर का बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार तस्लीम किया। मुज़ाकरात के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की इस्तदा की। बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ तस्लीम करता हूँ। यकीनी तौर पर मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। दरख्वास्त PTI की कमेटी की तश्कील के जवाब में दी। स्पीकर ने मुज़ाकरात यकीन दहानी करार दी। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी और मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकराती मसाइल का हल, सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा। मुज़ाकराती टीम को बानी PTI तक रसाई नहीं दी गई। अडयाला जेल में कोई मुंह उठाकर नहीं जाता, इसके लिए टाइम होता है। बानी PTI से जेल में वही लोग मिले जिनके उस दिन केसेस थे। बानी चेयरमैन ने मुज़ाकराती टीम बना दी ताकि कल को कोई ये न कहे मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। PTI के रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते हैं। हमारा मशवरा है डेडलाइन वार्निंग छोड़ दें। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठें, उनका हल निकालें। कहा 9 मई वाकयात का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमात ने माहौल बनाया जिसमें कुछ लोगों ने गुमराह होकर इकदाम किया। 90 दिन में सजा हो जाती तो बेहतर हो जाता। सजा नहीं मिलती तो मिलिट्री एक्ट के स्मर्ज की दवा है। फौज से मुतल्लिक मकामात पर हमले का फैसला मिलिट्री कोर्ट ने ही करना है। मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिनों में होंगे। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस भी इनमें शामिल। केस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। राब्ते कभी मुनक़ता नहीं हुए। हुकूमती कमेटी में इत्तेहादियों को भी शामिल करना है और करना भी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं मुज़ाकरात के लिए पहल बानी PTI ने की। हुकूमत ने गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया। असीरों की रिहाई और 9 मई पर जुडिशल कमीशन के हमारे 2 मुतालबे हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की जाएं। जुडिशल कमीशन की तहकीकात में कोई कसूरवार होता है तो फैसला कबूल करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गलत है, सजाएं मुस्तरद करते हैं। सजाओं पर अपील का हक मौजूद है और साबित करेंगे सजाएं गलत हैं। ये लोग दहशतगर्द नहीं सियासी वर्कर्स हैं और एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 6 माह की तौसी। इजलास में रूल्स की मंजूरी भी दे दी गई। रूल्स में मामूली तब्दीली करते हुए नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना कमीशन की सवाबदीद होगी। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आएंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। आईनी बेंच बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज दी। वोटिंग में 7 मेंबरान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। एडिशनल जजेस के लिए पहले से भेजे गए नाम मुत्तफिका तौर पर वापस। कान्हा 9 मई में मुलविस 25 मुलजिमों को सजाएं सुना दी गईं। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और ज़ियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फहीम हैदर और ताहिर बशीर को 6-6 साल कैद बामुशक्कत, आशिक खान को 4 साल जबकि मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्ला, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। जासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। PF बेस मियावाली हमले में मुलविस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। बनू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। चकदरा किला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को
4 साल, खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। मुजरिमों को मुतल्लिका जेलों में पहुंचा दिया गया। 12 मुजरिमान को कोर्ट लखपत, 2 को अडयाला मुंतकिल। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ISPR एलामिया के मुताबिक मुतअद्दिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफी करता है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तानी तारीख में एक स्याह की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी पहले से चलाए गए सियासी बयानी की बुनियाद पर अफवाज की तनसीबात बशमूल शुहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले और उनकी बेहुरमती की गई। पुरतशद्दुद वाकयात कौम के लिए एक शदीद सदमा। 9 मई के वाकयात वाज़ेह तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। सजाएं इंसाफ के असूलों के मनाफी हैं। असद कैसर बोले, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का केस गैर आईनी है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए खुद एक आईनी बेंच बनाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ, हम अभी तक इससे निकल नहीं सके। मुक़्तदरा से अपील करता हूँ, ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। 9 मई के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। ऐसे अनासर के हवाले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा, 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। होना तो ये चाहिए था, अमरीका बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। ताखीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। तारीख दिन की मजम्मत से गुरेज करके शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया। जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचने हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वाज़ेह हो गया 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और उसके तमाम साथी इस मंसूबा साजी में शामिल थे। सियासी दहशतगर्दी के इस अलमनाक वाक़े की सजाएं मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। इससे न सिर्फ कानून की हुक्मरानी कायम हुई, बल्कि ये आइंदा के लिए मिसाल बनेगी कि कोई ऐसी मकरूह हरकत करने की जुर्रत ना करे। हुकूमत का कमीशन बनाने का इरादा नहीं, बानी PTI ने कह दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी आज से सिविल नाफरमानी शुरू कर दें। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने कह दिया, ओवरसीज पाकिस्तानी आज से तरसीलाते ज़र ना भेजें। बानी PTI अगले 3 से 4 महीने तो जेल में रहेंगे। अलकादिर ट्रस्ट का केस हाईकोर्ट जाएगा। जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए, उन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जब जहां से सजा होती है तो हाईकोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। बानी PTI के 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा, रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों, उसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह की जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय, इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के आकाश होने चाहिए। हुकूमत के साथ चंद अमूर पर इत्तेफाक हुआ था, लेकिन किसी पर अमल नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कौमी असम्बली ने मदारिस से मुतल्लिक बिल की मंजूरी दी। अब बिल पर दोबारा ज्वाइंट सेशन बुलाने का जवाब नहीं।
सदर मुमलिकत ने हमारी जानिब से पेश किए गए बिल पर एतराज़ किया। हुकूमत ने 13 नवंबर को 8 निकात पर मुश्तमिल एतराज़ असम्बली को भेजा। एक तरफ एतराज़ात भेजते हैं, दूसरी तरफ दस्तखत करने का यकीन दिलाते हैं। तय हुआ था जिन मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रहेगी। फिर बयान आया कि तमाम मदारिस वजारत तालीम के मातहत होंगे। हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम मुकर्रर कर दिया। वजारत तालीम ने हमारे साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोर और कम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का FBR वैल्यू चेन की डिजिटाइजेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सीमेंट और टोबैको इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा, कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। इजलास में वफाकी वज़ीर राहत खान चीमा, अताउल्ला तारड़, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक और दीगर शरीक थे। GHQ हमला केस और तोशाखाना 2 की अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत रावलपिंडी का 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने GHQ हमला केस में जैन कुरैशी समेत गैर हाजिर 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बानी PTI समेत 114 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। अदालत में पेशी के लिए बुशरा बीबी की गाड़ी को इहाता अदालत में ले जाने की खुसूसी इजाजत दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 28 सितंबर और 24 नवंबर के 5 मुकदमात में 625 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज। 10 नाबालिग मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली गई। GHQ हमले की फोटेज के लिए अदालत से रिजू करेंगे। तमाम मुकदमात बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर टारगेट करने के लिए बनाए गए। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अदालतों से इंसाफ की तवक्को तो दूर, खुद जज भी परेशान है। मुल्क में निजाम अदल को सोची समझी साजिश के तहत तबाह कर दिया गया। क्या जजेस की इज्जत नहीं रही? मुल्क में आइन है ना कानून, जिसका जो दिल करता है वो कर गुजरता है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। गवर्नर सलीम हैदर का पीपल्स किसान विंग कन्वेंशन से खिताब, कहा, गवर्नर होते हुए किसी पार्टी वर्कर से ज्यादती नहीं होने दूंगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा काश्तकारों किसानों की आवाज बुलंद की। पंजाब के हुक्मरान काश्तकार और किसानों को माफिया कह रहे हैं। पंजाब में ज़राई जमीनों पर हाउसिंग स्कीमों का बनना काबिले अफसोस। कमर जमान कायरा ने कहा, आज मुल्क की बका का मामला है, किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमें ये कहा गया था 2.5 साल हुकूमत कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनकार कर दिया। जून के बाद इलेक्शन का मुतालबा हमने मान लिया था, मगर बानी PTI नहीं माने। तकरीब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और हसन मुर्तजा भी शरीक थे। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया और जजेस हुक्मरानों के अंगूठे के नीचे आ गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क में गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। लाखों मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा। जमात इस्लामी अदल के निज़ाम के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रही। हुकूमत को बता दिया, बिजली की कीमतें कम करो वरना सड़कों पर आएंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। कारकुन एहतजाज की बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें। किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स आयद करे, छोटे किसानों को रिलीफ दे। कल पाराचनार में इंशहरा 74वें रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। पाराचनार में अशिया खुरनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी और LPG की किल्लत। रास्तों की बंदिश से कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर पाराचनार के मुताबिक कमायदीन के दरमियान जिरगे और मज़ाकरात का सिलसिला जारी। पंजाब से गुरम के लिए अद्वियात की दूसरी खेप रवाना। मरियम नवाज की हिदायत पर 60 साला मरीजा एयर एम्बुलेंस पर कुरम से इस्लामाबाद मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का अद्वियात के मजीद 5 ट्रक कुरम भेजने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर पर 14 मरीजों समेत 53 अफराद पेशावर मुंतकिल कर दिए गए। फैसल ईदी का भी पाराचनार का दौरा, कहा, बहुत खराब हालात हैं, पैराडोल की गोली तक दस्तयाब नहीं। पुरम तनाज़ा पुरम तरीके से हल होने के करीब। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जिरगा अरकान बाहमी मुशावरत के बाद फरीक को वक्त दिया। पाराचनार में मकामी रहनुमाओं को तरीकाकार पर एतमाद में लिया जाएगा। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा। हुकूमत ग्रैंड जिरगे को हर किस्म की सहूलियात फराहम कर रही है। कुरम को असलहे से पाक बंकर्स मिसमार करके पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा।
कुछ अनासिर सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। आवाम सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडो पर कान ना धरें। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट की तामीर का ठेका कौंसल जनरल के करीबी शख्स को अलॉट करने का इंकिशाफ। पाकिस्तानी तामीराती कंपनी का मामले पर सवालात उठाते हुए तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तानी तामीराती कंपनी का वजारत खारजा को खत में कहा गया, गुलाम हसन उबैदुल्ला कंपनी को मयारी तामीरात के अवार्ड याफ्ता होने के बावजूद नजरअंदाज किया गया। हमने 26 मिलियन की ऑफर दी, ठेका 29 मिलियन ऑफर वाले को दे दिया गया। खत में ठेके की मनसूखी और मामले की तहकीकात का मुतालबा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने ताहिर हसन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की आइंदा मीटिंग में ताहिर हसन की तरक्की को सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स के तहत जेर गौर लाने की हिदायत। फैसले में कहा, अदालत के लिए ये बात हैरान कुन है कि काबिल वजीर आजम लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। इन हालात में वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत की खिदमत की तवक्को कैसे रख सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दरखास्त दहिंदा की साख पर सवाल उठाया गया। कम नंबर लेने वालों को प्रमोशन के लिए तरजीह दी गई। ऐसे किसी इल्जाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। सरकारी मुलाजिमीन के अलाउंसेस से मुतल्लिक सिफारिशात के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी मुलाजिमीन के अलाउंसेस पर नजरसानी की तजवीज़ का जायजा लेगी। नए अलाउंसेस पर सिफारिशात भी तैयार करेगी। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश होंगी। PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए अमूर तेजी से निपटाए जा रहे हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का बयान। कहा, PIA की निजकारी में हायल मुख्तलिफ मसाइल दूर हो चुके, अब तेजी से मराहिल तय होंगे। PIA की फरोख्त के लिए IMF ने 2 अहम इश्यूज को मंजूर कर लिया। PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होना इदारे की निजकारी के लिए संग मील साबित होगा। जल्द ही PIA को बरतानिया और अमरीका में भी ऑपरेशनल करने की खुशखबरी मिलेगी। पंजाब हुकूमत का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 3.5 माह में बच्चे 1 अरब 39 करोड़ से जायद का दूध पी गए। जराये के मुताबिक 3 अजला के 3,527 से ज्यादा स्कूलों में 2 करोड़ 21 लाख डिब्बे तकसीम किए गए। DG खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में तकसीम दूध के डिब्बों का बिल 1 अरब 39 करोड़ 23 लाख बना। पंजाब हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक एक दूध का डिब्बा 63 रुपए में पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 सितंबर को स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का गार्डन टाउन का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस बनाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाज़ शहरियों के मसाइल मौके पर हल करने के लिए अहकामात दिए। एजेंट माफिया की शिकायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA को क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों की सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। पासपोर्ट मिलने में ताखीर की शिकायत का भी अजाला किया जा रहा है। शहरियों का एतमाद मेरे लिए इत्मीनान का बायस है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इलाका मकीनों का पानी की अदम फराहमी पर एहतजाजी मुजाहरा। गुलशन इकबाल में पानी के सताए आवाम ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर्स को रोक कर वॉल खोल दिए। नौशहरा में एक हफ्ते से बिजली की लोड शेडिंग, शहरी आजिज आ गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग MNA ने वापडा दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। जुल्फिकार खान ने सरकारी रजिस्टर और कागजात फाड़ डाले। एहलकारों से बदतमीजी, बिजली की सप्लाई फौरी बहाल करने का हुक्म। पुलिस एहलकार MNA और वापडा एहलकारों के दरमियान बच बचाव करते रहे।